जी जनाब, वेलकम बैक। अब बात करते हैं डॉक्टर फैसल महमूद से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर सेक्शन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौजूद होने के लिए। जिस तरह बात की जा रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल, मुल्क में एक दफा फिर हम देख रहे हैं कि कोविड के वार सख्त होते जा रहे हैं और बहुत सारे मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 2 से 3 अमवात का जिक्र भी किया जा रहा था। इसके अलावा डेंगू भी फैलने का खदशा है, क्योंकि जगह जगह हम वाटर स्टैग्नेशन भी देख रहे हैं या साफ पानी भी है। इसके अलावा एक और बड़ी खतरनाक सूरत हाल के सिंध में कुछ केसेस मंकी पॉक्स के भी पाए गए हैं। तभी हम देख रहे हैं कि तमाम जो दाखिली रास्ते हैं, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा, वहां पे भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दैट डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे मंकी पॉक्स के हवाले से। इज दिस थ्रेट वेरी रियल, या ये वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच आर बीइंग फॉरवर्डेड ऑन व्हाट्सएप कि हमें घबराने की कोई बात नहीं है? इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी, तो डिपेंड्स हाउ यू डिफाइन कि ये थ्रेट है कि नहीं। सो मंकी पॉक्स के केसेस डेफिनेटली पहले के मुकाबले में बढ़ गए हैं। ये पहले एक बीमारी जो सिर्फ अफ्रीका में पाई जा रही थी, अब पूरी दुनिया में ये ऐसा ऐसा करके फैल रहा है। कोविड ऐसा नहीं है कि एकदम से ये एक्सप्लोजन करेगा। ये पैंडेमिक प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं करेगा, एंड इतना खतरनाक नहीं जितना कोविड था। और इस वक्त जो कराची की, हैदराबाद की, सिंध के मुख्तलिफ शहरों और अजला की सूरत हाल है डॉक्टर साहब, जहां पानी खड़ा हुआ है। हमने देखा कि कल भी आम तातील थी, अभी भी ये नकासी आपका सिलसिला जारी है। इससे क्या खदशात हैं? क्या मुख्तलिफ वायरसेस, बीमारियां फैलने का खतरा मंडला रहा है सर पर? जी बिल्कुल। सो जब इस तरह से पानी खड़ा होता है तो फिर इनिशियली शुरू में तो हम देखते हैं कि ये पेट की बीमारियां, डायरिया वगैरह थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, टाइफाइड भी बढ़ता है। उसके बाद जैसे जैसे मच्छरों की तादाद बढ़ती है तो फिर मलेरिया, डेंगू, उसमें इजाफा होता है। और अभी भी इस साल एटलीस्ट के अंदर लोग केसेस देख रहे हैं। इस सीजन के टाइम के अगर कंपेयर करें दूसरे सालों के मुकाबले में, तो केसेस थोड़े से ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि जब डेंगू का सीजन पूरी तरह शुरू होगा 2-3 महीने बाद, तो शायद ये काफी बुरा डेंगू सीजन होगा इस दफा कराची में। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप हाउस फ्लाइज के हवाले से क्या कहेंगे? मच्छरों की अफजाइश तो जैसा आपने कहा कि वक्त लेगी, लेकिन इस वक्त जीना दोभर किया हुआ है कराची वालों का। मुख्तलिफ शहरों में जहां जहां बारिशें हो रही हैं इन मक्खियों ने, इसके लिए क्या कर सकते हैं और इससे क्या खतरा लाहक हो सकता है हमारी सेहत को? तो मक्खी और मच्छर दोनों का एक ही है। एक तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि जो भी घर पे हैं वो अपने सारे जो खिड़कियों के ऊपर जालियां होती हैं वो जरा एक दफा आना कर देख लें कि किसी भी छेद वगैरह है, तो ये बेहतरीन टाइम है कि उसको रिप्लेस कर दें ताकि मच्छर अंदर घुसे ना। मक्खियों का जहाँ ताल्लुक है तो मक्खियां ऑब्वियसली बाहर से अंदर आती हैं, तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि दरवाजे अपने बंद रखें, जितना बंद रख सकते हैं। खिड़की पे जाली लगाएं ताकि मक्खी ना आए, और जो भी मक्खियां है उसको मारने की कोशिश करें ऑब्वियसली। और आसपास में अगर कोई गंद वगैरह है, कूड़ा अपने रोड पे ना फेंकें अपने जाम के, ताकि मक्खियां कम आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सूरत हाल, लोग मौसम को एंजॉय हमारे अपने निराले अंदाज में करते हैं। चाय पकौड़े उनके लिए फिर भी जरूरी होते हैं, और जगह जगह जो छोटे छोटे हॉकर्स हैं, अब ऑब्वियसली उनकी भी मजबूरी है, वो जहां खड़े हुए हैं उसके आसपास बहुत गंदगी है, पानी खड़ा हुआ है, गार्बेज कैंस भी हैं। लेकिन क्या ये खाना हमारे लिए वबाले जान बन सकता है, जहमत बन सकता है? लोगों को क्या कहेंगे, खासतौर पर उन चटोरे लोगों को जो अभी भी बाहर की चीजें मंगवा रहे हैं, खा रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल। आई थिंक ये सब डिपेंड करता है कि आप बाहर क्या खा रहे हैं। याद रखें, जो भी आप खाना बहुत गर्मा गर्म खा रहे हैं, अगर बिल्कुल ही फ्रेश बना हुआ हो और बहुत गर्म हो, तो वो सेफ है। उसके अंदर जितने भी जरासीम मर जाते हैं। तो अगर आपने पकोड़े अपने सामने तल के फौरन ही निकाल के खाएं तो वो सेफ है। अलबत्ता याद रखेंगे, चटनी वगैरह जो होती है उसके अंदर अक्सर कच्चा पानी होता है, तो उससे बिल्कुल हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, डायरिया, ये सब हो सकता है। तो जो भी कच्चा अगर कोई चीज हो, खासतौर पर चटनी वगैरह, से गुरेज जरूर करें। एंड अगर गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं, गरम गरम खा रहे हैं, तो उसमें यूजली जरासीम मर जाते हैं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, जो लोग घर में इस वक्त हल्के फुल्के, यानी अगर उनको फीवर की शिकायत हो रही है और उनके स्टमक्स अपसेट हैं, गैस्ट्रो के मसाइल आ रहे हैं, तो अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें। एनी अदर टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव देम? सो आई थिंक एक चीज ये जरूर है कि अगर हल्का फुल्का बुखार भी हो रहा हो या गला खराब हो, तो कोविड का टेस्ट जरूर करा लें। आजकल कोविड काफी बढ़ा हुआ है कराची के अंदर, एंड उसको कराने की 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि दूसरे लोग उससे बचेंगे, खासतौर पर घर पे अगर आपके ज़ईफ लोग हैं, और अब चूंकि हमारे पास ऐसी भी अदवियात हैं जो कि हम बीमारी की शुरू के दिनों में शुरू करते हैं,
तो वो फिर उन लोगों को हम शुरू कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हाइड्रेशन जरूरी है। गले दर्द के लिए आम जो दर्द की दवाइयां हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कोशिश करें अगर टेस्ट ना भी कराएं तो फिर उस सूरत में डेफिनेटली मास्क पहले रखें और ऐसे लोगों से ना मिलें जिनके अंदर कोविड अगर लगे तो खतरा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को हमें साथ मिलकर ही मात देनी होगी। हम देख रहे हैं कि कुछ सोसाइटीज जो अपना ज्यादा ख्याल रखती हैं वहां पे मुख्तलिफ मच्छर मार स्प्रेज भी की जा रही हैं, गंदगी को साफ करने के लिए खुद से भी कोशिशें की जा रही हैं। यकीनन इसमें एक सिविल इंतजामिया का एक अहम किरदार है। नकासी आप प्रॉबली शहरी खुद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द जिस तरीके से भी चीजों को साफ कर सकते हैं, और खासतौर पर यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि हम अपने घर का कचरा किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं और किस तरह उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। याद रखिए कि गार्बेज सिर्फ और सिर्फ आपके घर से निकल गया है ये काफी नहीं है, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह कहा जाता है कि ड्राई और वेट गार्बेज को आपने अलग करना है। जो गीला कचरा है, जिस चीजें इस तरह की हैं जैसे छिलके हैं, पत्ती है चाय की, खाने पीने की अशियां हैं, उनको अलग करना और ड्राई गार्बेज को अलग करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बट आई थिंक मोर ऑन दैट इन डेज टू कम। इस वक्त लेते एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक।